Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, the cell, and this is beneficial for the class 9, 10th, 11th, and 12th. Now, cell is the structure and functional unit of all the living organisms. What does it line means? इस लाइन का मतलब है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना है? सेल से। जैसे घर बनता है एक एक ईंटों से, एक एक ब्रिक से, वैसे हमारी बॉडी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से. All the metabolic activities like respiration, nutrition, excretion, digestion, circulation सब हमारे क्या कर रही है बॉडी में? सेल्स. कॉम्बिनेशन है ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बन रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या करने सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. Though basically similar, the cell of the body are differentiated and specialized to perform a स्पेसिफिक फंक्शन. यानी हर एक सेल का सेम फंक्शन नहीं है, हर एक सेल का डिफरेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में अकॉर्डिंग टू द प्लेस वहाँ कहाँ लोकेटेड है और उनको क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं. Now to understand the working of a living organism, the structure and function of cell is required to be known. अगर हमें जानना है अब कि सेल कैसे फंक्शन करते हैं अलग अलग जगह, तो हमें और सेल की पहले सेल के में क्या क्या हमारे टाइप्स हैं, किस टाइप के सेल हैं, ये हमें पता करना होगा. तो फर्स्ट हमारा है सेल वॉल. कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सेल वॉल हमारे किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट में. सबसे आउटर लेयर जो होती है हमारी आउटर मोस्ट सेल होती है वो हमारी क्या होती है? सेल वॉल होती है. सेल वॉल फ्रीली परमेबल है, मतलब कोई भी चीज़ को अलाउ करती है अंदर जाना या बाहर आने के लिए. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एनिमल में प्रेजेंट होती है सेमी सिलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी किसी ही चीज़ को अलाउ करती है, किसको नहीं करती है. तो भी प्लांट की बात करें, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट में होती है. सेल वॉल नॉन लिविंग होती है और किससे मिलके बनी होती है? सेल्यूलोज से. इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. इट इज़ सिचुएटेड आउटर टू सेल मेम्ब्रेन. और कहाँ देखिए आप, ये हमारी कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के फिर बाहर क्या है? हमारी सेल वॉल प्रेजेंट है और ये प्लांट में प्रेजेंट होती है. अब हम फंक्शन की बात करें सेल वॉल की. मेंटेन शेप ऑफ अ सेल, provide rigidity, prevent cell from bursting when turgid due to endosmosis. मेन फंक्शन है सेल वॉल का कि प्लांट को शेप प्रोवाइड कर रही है, प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, अपने स्ट्रक्चर मेंटेन होने में हेल्प कर रही है. अब नेक्स्ट हमारा सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा भी कह सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारा? सिलेक्टिवली परमेबल है और किससे मिलकर बना है? प्रोटीन लिपिड से. सेमी फ्लूइड डायनेमिक पोर्स, यानी हमारे इसमें से स्ट्रक्चर होते हैं लिपिड और प्रोटीन के क्या करते हैं? ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसको सेल वॉल कहते हैं. फंक्शन क्या है? ये भी सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा है और ट्रांसपोर्टेशन में, यानी सेल के अंदर क्या आएगा क्या बाहर जाएगा उसको हेल्प कर रहा है. इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करने में सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है एनिमल्स में, ऑर्गेनिज्म में. अब साइटोप्लाज्म क्या है? देखो, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर का एरिया होता है ये क्या कहलाता है? सेल साइटोप्लाज्म कहलाता है. ये हमारा सेल है, ये हमारी बाहर की लेयर है, ठीक है, हमारी सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी. फिर जो ये एरिया है हमारा, ये जो ब्लैंक एरिया है जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर है वो हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है. क्रिस्टेलोकोलाइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. बीच में हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. और जो हमारा यहाँ एरिया है ये हमारा सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है और ये वाला एरिया हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है. ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है. Crystallocolloidal solution present between cell membrane and nucleus, made up of carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, dissolved in water, contain enzyme for various metabolic reaction like glycolysis. Many cell organelles suspended in it. अब जो हमारी साइटोप्लाज्म की बात करें, यहाँ क्या होते हैं? ढेर सारे और टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स कहते हैं. और ये ऑर्गेनल्स क्या कर रहे हैं? हमारी सेल को फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको ऐसा मीडियम दे रहे हैं, साइटोप्लाज्म मीडियम दे रहा है ताकि ऑर्गेनल अपना काम कर सके. नेक्स्ट पेज है हमारा फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म क्या है? अलग अलग ऑर्गेनल के मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए साइट है, यानी इसको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है. नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक टाइप का ऑर्गेनल है जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है.
Characteristic: irregular network of double membrane tubules stretch between nuclear membrane and cell membrane. If ribosomes are attached to it, then it is called rough. अब देखो, जो हमारा ER है इसमें दो तरीके का होता है. जैसे हमारी ये ऐसी लेयर्स बनी है, अगर इसमें ऐसे डॉट डॉट है तो यानी हमारा RER है, और इसमें कोई डॉट नहीं है तो हमारा ये SCR कहलाएगा. RER यानी इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है. ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. हमारे एंडोप्लाज्मिक डबल लेयर्ड होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है. इसमें स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसमें राइबोसोम्स अगर अटैच है तो ये RER कहला रहा है, और अगर इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो ये स्मूथ यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहला रहा है. अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है. अब RER की अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें, forms intracellular and intercellular transporting system, increase surface area for enzymatic reaction, provide supports to the cell. इसके अलावा हमारी अदर सेल को का सब ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, उनको सपोर्ट कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए. अब नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स. राइबोसोम्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स. अब जो राइबोसोम्स हमारा एक स्मॉल ऑर्गेनेल है जो हमारे कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है. ये प्रोटीन, इसमें प्रोटीन होता है साथ में, ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है. इट इज़ आइदर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो हमारा राइबोसोम्स है वो फ्री हो सकता है. कहाँ? फ्रीली मूव कर सकता है हमारे साइटोप्लाज्म वाले एरिया में, या किसके साथ अटैच होगा? हमारे ER के साथ यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. इट इज़ फाउंड इन क्लस्टर, दे फॉर्म पॉलीराइबोसोम. कुछ राइबोसोम्स हमारे सिंगल प्रेजेंट होते हैं तो हमारे वो सिंगल राइबोसोम्स होंगे. अब जो हमारे राइबोसोम एक साथ ग्रुप में प्रेजेंट होंगे तो हमारे पॉली राइबोसोम्स कहलाएंगे. एंड ईच राइबोसोम्स हैव टू सब यूनिट, वन बिग एंड वन स्मॉल यूनिट. हमारा राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना है, एक स्मॉल होती है एक लार्ज होती है. इनकी भी 70 और 90 70 और 80 हमारी सब यूनिट इनकी होती है. दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है. अब नेक्स्ट है हमारा गोल्जी अपरेटस. गोल्जी अपरेटस भी क्या है? हमारा एक ऑर्गेनेल है जो हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. अब कैरेक्टरिस्टिक: फ्लैटेंड सेक लाइक सॉसर शेप स्ट्रक्चर स्टैक्ड वन अबव द अनदर इन सेल बट डिफ्यूज इन प्लांट सेल. अब जो गोल्जी अपरेटस हमारा एक अलग अलग ऑर्गेनेल है, लेकिन कहाँ किसमें चिपका रहता है? किसमें? जब प्लांट सेल की बात करें तो दूसरे ऑर्गेनेल से चिपका रहता है. फंक्शन की बात करें गोल्जी अपरेटस की, गोल्जी अपरेटस क्या कर रहा है? एंजाइम्स और हार्मोन प्रेजेंट कर रहा है, हार्मोन सीक्रेट करता है या फॉर्म करता है जो सेल की एक्टिविटी में हेल्प करता है. इसके अलावा वेटिलोजेनेसिस क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें हमारे यॉक फॉर्मेशन होती है, तो उस टाइम पे हमारा गोल्जी अपरेटस वेटिलोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प कर रहा है. जब हमारा एग का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसमें ये योग जो बनाना होता है तो उसमें वेटिलोजेनेसिस की प्रोसेस में गोल्जी अपरेटस काम आ रहा है. इसके बाद एक्रोसोम्स एंड स्पर्म, जो हमारे स्पर्म का हेड होता है उसमें एक्रोसोम्स में गोल्जी अपरेटस होता है. लाइसोसोम्स के लिए सेल वॉल के समय हमारा गोल्जी अपरेटस क्या करवा रहा है? हार्मोन से एंजाइम सीक्रेट करवाता है. अब नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम्स. Characteristics: small single membrane bound microbodies containing different type of hydrolytic enzymes present in animal cell. These are called suicidal bag. अब लाइसोसोम्स को जनरली हम सुसाइडल बैग कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है? जो एक्स्ट्रा हमारे सेल हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है या वॉर्न आउट हैं या मर चुके हैं, इस टाइप के सेल को क्या कर रहा है? मार दे रहा है, ईट अप कर दे रहा है. इसलिए सुसाइडल बैग कहलाते हैं. अगर खुद ये हमारा क्या हो चुका है? ख़राब हो चुका है तो ये खुद के सेल्स को खुद को मार देता है. इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेस्ट माइक्रो ऑर्गन्स के अलावा जो फॉरेन पार्टिकल है उनको भी डाइजेस्ट करता है. हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन बाय डाइजेस्टिंग कार्टिलेज विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोक्लेस्ट सेल. और जब हमारी कार्टिलेज बननी होती हैं तो बोन को क्या जब हमारी बोन बननी होती है तो कार्टिलेज को भी डाइजेस्ट करके बोन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है लाइसोसोम्स. अब नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है. ऐसा इसमें देखिए, इसमें छोटे छोटे क्रिस्टीज होते हैं, ऐसे स्पेस होता है. डबल मेम्ब्रेन
सेट लाइक स्ट्रक्चर विद इनर मेम्ब्रेन थ्रू इनटू फोल्ड, यानी इसमें दो मेम्ब्रेन है, इनर भी है आउटर लेयर भी, और जो इसकी फोल्ड्स हैं क्रिस्टी कहलाती है। क्रिस्टी हैव ऑक्सीसोम्स F0, F0 to F1 particles. Stroma and matrix inside enzyme are Krebs cycle. अभी उसके बीच में कैविटी है जो आपको वाइटिस वाइट की क्रीम दिख रही है, ये हमारी स्ट्रोमा की कैविटी है। मेन फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हेल्प कर रहा है, ईटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, इसलिए क्या कहलाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल है प्लास्टिड, और प्लास्टिड इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल क्लासिफाइड इनटू ल्यूकोसाइट्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल इन थाइलाकॉइड्स। अब इसके अंदर छोटे छोटे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? थाइलाकॉइड्स कहलाते हैं। ये हमें क्या करता है? क्लोरोफिल के बनने में हेल्प करती है। इसलिए हमारी प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट हैव टू मेक देयर ओन फूड। अब जिसमें ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या कर रहा है? प्लांट में फूड स्टोरेज में हेल्प कर रहा है। ट्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा है? कलर्स को, फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड कर रहा है, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, फ्रूट्स को डिस्पर्जल को फैलाने में हेल्प कर रहा है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जो हमारा प्लास्टिड है इसके अंदर भी तीन अलग ऑर्गेनल है, तीन के अलग अलग फंक्शन है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ओनली इन एनिमल्स है, क्योंकि जब हमारा डिवीजन हो रहा होता है सेल का तब हमारा सेंट्रोसोम हेल्प करता है। अ सेल ऑर्गेनल विदाउट अ मेम्ब्रेन कंटेनिंग टू सेंट्रिकल सेंट्रोल प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास हमारे सेंट्रोसोम होते हैं जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये किस में हेल्प कर रहे हैं? सेल डिवीजन को इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए हेल्प होते हैं। और इसमें ऐसे सीलिया फ्रिजिलाई स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, ये एस्टर फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ द सेल, और ये क्या है? इसमें हमारे डीएनए प्रेजेंट होता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो जिस शेप मेंटेन जिसका हुज शेप डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द सेल। न्यूक्लियस का शेप डिपेंड करेगा कि बाहर सेल का शेप कैसा है, उस हिसाब से हमारे न्यूक्लियस का शेप हो सकता है। द मेम्ब्रेन इज पोरस एंड कंटेन क्रोमैटिन फाइबर्स एंड न्यूक्लियस सस्पेंडेड इन न्यूक्लियोसोम। इसके अंदर हमारे जो स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स भी होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की लेयर्स होती है, न्यूक्लियोलियस भी होता है, जैसे न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक सब हमारा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होती है, जिससे एक्सचेंज ऑफ थिंग्स हमारी प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। अब फंक्शन क्या है मेन हमारा न्यूक्लियस का? कंट्रोल सेल फंक्शन, हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है? हमारी सेल सेंटर ऑफ द सेल कहलाता है, इसलिए सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, और जो हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं उनको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है एक सेल से दूसरे सेल में।